आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही का है। तो आज मैं आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अभी हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था। तो अब पहले मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में रिवाइज़ करवा दूंगा अच्छे से जो मैंने बताया था, और फिर उसकी मदद से हम अच्छे से इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी जान लेंगे। तो आइए देखिए। तो देखिए, मैंने आपको रैशनल नंबर्स की दो डेफिनेशंस बताई थी और अच्छे से उनका मतलब भी समझाया था। तो आइए एक बार देखते हैं फिर से। तो रैशनल नंबर होता क्या है? सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें। एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें। अब यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि p बाय क्यू फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है। तो p बाय क्यू फॉर्म में लिखने का ये मतलब होता है कि हम ये निकाल सकें कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। तो एक ऐसा नंबर जिसका हम ये निकाल सकें कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, वो हमारा क्या हो जाता है? रैशनल नंबर हो जाता है। बस उसके आगे दो कंडीशंस भी थी कि जहाँ पे वेयर p एंड q आर इंटीजर, कि p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही बात होती है कि वही रैशनल नंबर होता है जिसका हम ये पता कर सकें कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 4, ठीक है, तो आप आराम से बता दोगे कि 4 को अगर 1 से डिवाइड करें तो भी 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोले कि हम 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, या 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी 4 आएगा। और ऐसे ही हम बहुत सारे पेयर बता सकते हैं कि किसको किससे डिवाइड करने पे 4 आएगा। तो जिसका भी हमने बता दिया कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, वो हमारा क्या हो जाता है? एक रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन थी दूसरी। अब वो दूसरी डेफिनेशन समझने के लिए मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि नंबर्स को हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे भी बांटा है। नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे भी बांटा है, और वो क्या है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट में बांटा है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग आएगा, मैंने गलती से टर्मिनेटिंग लिख दिया है, तो इधर आ जाएगा नॉन रिपीटिंग। अब आगे देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसमें, तो ये जो टर्मिनेटिंग होता है और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं? रैशनल। ये दोनों हमारे रैशनल होते हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं इधर नॉन रिपीटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये वाला हमारा हो जाता है इर्रेशनल। अब इनका भी हमने अच्छे से मतलब समझा था, ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेटिंग के अंदर या तो डेसिमल होता ही नहीं है, और अगर होता है तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। लेकिन वही नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कि डेसिमल तो होगा ही और साथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगे, कि कोई नहीं बता सकता कि वो कितने हैं, ठीक है। हम हमेशा गिनते रह जाएंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब रिपीटिंग वाले में ये होता है कि वो रिपीट हो जाता है एक टाइम के बाद, मतलब उस पर बार लग जाता है, ये चीज़ मैंने बताई थी। लेकिन नॉन रिपीटिंग वाले में क्या होता है? ना वो खत्म होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब ही है कि कभी खत्म नहीं होगा, तो इसमें हो जाता है कि ना कभी खत्म होता है, ना कभी खत्म होता है, और ना ही कभी रिपीट होता है। तो इसमें हमें यही याद रखना है कि एक ऐसा नंबर जो ना कभी खत्म होगा और ना कभी रिपीट होगा, वो हमारा क्या हो जाता है? इर्रेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी थोड़ी सी, कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल, और साथ में ये नॉन रिपीटिंग जो है वो क्या बन जाता है? इर्रेशनल बन जाता है, ठीक है। कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, वो हमारा इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर बताने में मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई थी। अब इसके बारे में मेरे पास बताने के लिए सिर्फ इतना ही है कि देखिए, रैशनल से हम इर्रेशनल कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं अब। तो देखिए, अब इर्रेशनल के बारे में हम कैसे रैशनल से जान सकते हैं। तो जैसे रैशनल की दो डेफिनेशन है, वैसे ही इर्रेशनल की भी हमें दो डेफिनेशन पढ़नी है। तो देखते हैं। तो उन दो डेफिनेशन में बात यहाँ पे ये आ जाती है कि देखिए, हमने ये पढ़ा था कि रैशनल में क्या होता है कि एक नंबर जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे
P और Q इंटीजर होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ बस ये आ जाएगा कि कैन की जगह पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा, कैन की जगह कैन नॉट, मतलब एक ऐसा नंबर जिसे हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जिसका हम नहीं निकाल सकते कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम कहें √2, ठीक है, अभी मैं आपको √2 की वैल्यू बताऊंगा कि कैसे होती है, लेकिन उससे पहले मेन बात है कि हम नहीं बता सकते कि √2 किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसका हम ये ना बता पाए कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, तो वो हमारा उस केस में क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। तो पूरी डेफिनेशन सेम है, बस कैन की जगह पे क्या आ जाता है, कैन नॉट आ जाता है। तो एक ऐसा नंबर जिसका हम P बाय Q फॉर्म नहीं निकाल सकते, जहाँ पे P और Q इंटीजर हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन, तो दूसरी डेफिनेशन में हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि एक नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे बस ये हो जाएगा कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे ही लिखेंगे, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज, इसके बाद बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब एक ऐसा नंबर जो क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना वो खत्म होगा और ना वो रिपीट होगा। तो ऐसा नंबर हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इर्रेशनल। लेकिन मेन बात यहाँ पे वही आ जाती है फिर कि देखिए, मैंने जैसे पहले बोला था ना कि हमें इन दोनों डेफिनेशंस को आपस में कंपेयर भी करना होता है रैशनल नंबर में, जैसे किया था। तो इसका एक ये भी मतलब है कि हम टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का P बाय Q फॉर्म निकाल सकते हैं। मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये भी मतलब तो निकलता है कि जिसको P बाय Q फॉर्म में लिख सकें वो भी रैशनल है, और साथ में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल है। तो ऐसे ही इर्रेशनल में भी होगा कि जिसको P बाय Q फॉर्म में ना लिख सकें वो इर्रेशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो भी इर्रेशनल। तो इसका यही मतलब है कि हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को P बाय Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब ये नहीं निकाल सकते कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ और प्रॉपरली इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी आपके लिए लिख देता हूँ। तो आइए देखिए, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है इर्रेशनल नंबर की, जो कि क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम नहीं लिख सकते P बाय Q के फॉर्म में, कब, जब P और Q इंटीजर हो और Q 0 के बराबर ना हो, तो हम उसे P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब यही है कि जिस भी नंबर का हम ये नहीं निकाल सकते कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। तो दूसरी डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है, ना कभी खत्म होगा और ना कभी रिपीट होगा, ना कभी खत्म होगा और ना कभी रिपीट होगा। तो वही हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब आपके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए √2, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी मैं आपको इन फ्यूचर सिखाऊंगा, ठीक है, कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि √2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी के लिए ये देखिए, ये कम से कम 30 से 35 डिजिट होंगे डेसिमल के बाद, और ये देखिए एंड में 3 डॉट लगाए हैं, इसका मतलब ये अभी और चलता जाएगा, और कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, ठीक है, चलता ही चला जाएगा। हम सारी ज़िंदगी भी निकालते रहेंगे तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, और ना ही ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ना हम इसका ये बता सकते हैं कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, और ना हम इसका ये बता सकते हैं कि ये कब तक चलेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कि ना खत्म हुआ ना रिपीट हुआ। लेकिन अब देखते हैं इधर, तो अब देखते हैं पाई को, ठीक है। अब बात यह है कि एक छोटी सी बात है कि बच्चों को ये पता होता है कि 22/7 पाई इजिकल टू क्या होता है, 22/7, लेकिन वो बस एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एक बात याद रखना है कि 22/7 पाई एक्चुअल में नहीं होता, वो बस एक क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी वजह से पाई क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका हम P बाय Q नहीं बता सकते। कोई कहेगा कि 22/7 है तो पाई की वैल्यू तो हम बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 22/7 सिर्फ एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू
नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पाई की वैल्यू जब निकालते हैं तो इस तरीके से आती है 3.1415926535, ऐसे ये चलता जा रहा है, ठीक है। और ये भी लगभग 30 से 35 डिजिट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस पे आपको ध्यान देना है कि ना ये कभी ख़त्म होते हैं और ना ये कभी रिपीट होते हैं जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, बस ये चलते ही जाते हैं। और इनका हम ये भी नहीं बता सकते कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आएंगे। तो यही कहानी थी इर्रेशनल नंबर की पूरी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो को देख के मज़ा आया होगा। और अब आगे मैं आपको और भी चीज़ें नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ ना समझ आया हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं दोबारा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को सीखने का मौका मिले और उन्हें भी ये चीज़ें पता लगे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।